आज का टॉपिक है अपनी जिंदगी में गोलियत को कैसे खत्म करना है। ये पहला शमूएल और उसके 17 बाप है ना, उसमें ये सारा वचन 17 बाप, पूरे 17 बाप में ही सारा वचन है। हाँ, पूरे 17 बाप में वचन है। मैं इतना लंबा हवाला नहीं पढ़ूंगी, मैं जस्ट आपको बताऊंगी। तो जब हम गोलियत को देखते हैं तो गोलियत कौन था ये हम जानेंगे, और गोलियत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो गोलियत इस्राएली कौम का क्या था? दुश्मन था। और जो गोलियत था, अगर आप पहला शमूएल की 4 में पढ़ते हो, मैं साथ साथ बताऊंगी, आप पढ़ते जाना, देखते जाना कि गोलियत कौन था। पहला शमूएल की 17 बाप उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि गोलियत जो था फिलिस्तियों की सेना का क्या था? वीर था। फिलिस्ती जो थे, गोलियत फिलिस्तियों की शामनी का वीर था, और गोलियत एक फिलिस्ती था। आज देखें, आज तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि इजराइल में भी क्या है, फिलिस्तीन रह रहे हैं ना, उनका क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। वो देख लो कब से लड़ाई चल रही है, बड़ी देर से जंग चल रही है। यहाँ भी देख लो, इजरायली और फिलिस्तियों की हो रही है लड़ाई। यहाँ पर इजरायली और फिलिस्तियों की क्या हो रही है? लड़ाई। एक तरफ फौजें किनकी है? फिलिस्तियों की। दूसरी तरफ फौजें किनकी है? इसराइलियों की। ठीक है। और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए खड़ी है। पर लेकिन यहाँ पर फिलिस्तियों का एक वीर है जिसका नाम क्या है? गोलियत है। और गोलियत गत नगर में रहता था। वो फिलिस्तियों की छावनी में रहता था। इसलिए रहता था क्योंकि वो लड़ने के लिए आया था। किनके साथ? इजरायलियों के साथ। और उसकी लंबाई आप पढ़ोगे, वहां पर लिखी है कि उसकी लंबाई 6 हाथ बत्ता थी, मतलब भी 9 फुट की। 9 फुट लंबा क्या था? उसकी लंबाई थी। इतना बड़ा लंबा ऊंचा था वो। और उसके हथियार वहां पर लिखे हैं, इसी 4 में पढ़ेंगे तो उसके पूरे हथियार लिखे हैं कि उसने कौन कौन से हथियार पहने, कितना हैवी वेट था उनका हथियारों का, और कितने भारी थे, आप पढ़ सकते हैं। और बड़ी ढाल लिए एक जन उसके आगे आगे चलता था, बड़ी सारी ढाल लेकर चलता था। एक तो उसने हथियार इतने सारे पहने थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, और आगे उसके आगे एक ढाल लेकर भी चलता था कि उसे कोई मार ना सके। और इतना ऊंचा लंबा था वो, खुद इतना ताकतवर था, इतना बलवान था। पर लेकिन वो क्या करता था? इस्राएलियों को ललकारता था। ये गोलियत इस्राएलियों को ललकारता था। ये गोलियत फिलिस्तियों का सेना का था। पर लेकिन फिलिस्तियों की तरफ से किनको ललकारता था? इस्राएलियों को। और खुदा के लोगों को ललकारता था। खुदा की चुनी हुई कौम को क्या करता था? ललकारता था। और ये इस्राएलियों का दुश्मन था। आज भी इस्राएलियों के दुश्मन कौन बने हुए हैं? यही बने हुए हैं। आज भी युद्ध चल रहा है, देखो कितने समय से चल रहा है। और यहाँ पर जब युद्ध चल रहा है ना, तो ये गोलियत इतना ज्यादा इसका देखकर ना, तो इस्राएली डर गए थे। और क्या हुआ, जब आप इस्राएलियों की पंक्तियां देखोगे 17 की 8 में चले जाओ, तो वहां पर हम देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। वहां पर जो गोलियत था ना, ललकारता था, इस्राएलियों को क्या करता था? ललकारता था। और देखेंगे वो क्या कहता था। 17 की 8 में पढ़ेंगे, वह खड़ा होकर इस्राएली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? कहना क्या? मैं फिलिस्ती नहीं हूँ। कितनी घमंड और कितने ललकार के साथ उनको बोला, क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, बहुत लंबा ऊंचा था, बहुत बलवान था, और बचपन से वो बलवान था। आगे जब आप पढ़ोगे तो शाऊल इसके बारे में बोलता है कि वो लड़कपन, वो बलवान है बचपन से। लेकिन आगे लिखा है कि कहता तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष
चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ये काम था, ये ललकारता था, ये बोलता था किनके सामने? इस्राएलियों के सामने। एक तरफ फिलिस्ती खड़े थे, दूसरी तरफ कौन खड़े थे? इस्राएली। और उनके सामने आकर ललकारता था, है तुम में कोई ऐसा पर्सन जो मेरे साथ आके लड़े? आए मेरे साथ आके क्या करे? लड़े। तुम में से एक पर्सन आए, एक बंदा आए और मेरे साथ आके क्या हो? लड़े। अगर वो लड़कर मुझे मार देगा ना तो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अधीन हो जाएंगे। और अगर मैं लड़कर कहता तुम्हारे बंदा जो वहां पर मेरे लिए लड़ने के लिए आया ना, मेरे साथ लड़ने के लिए, अगर वो हार गया, वो मर गया, हमारे अधीन हो जाओगे, ठीक है, अधिकार में आ जाओगे। और शैतान आज भी यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? लोगों को गोलियत बन के क्या कर रहा है? डरा रहा है। खुदा की सेना को, खुदा के चुने हुओं को क्या कर रहा है? डरा रहा है। कैसे डरा रहा है? आओ तो सही, आओ तो सही, मैं तुझे मार डालूंगा। भूख के शेर की तरह क्या कर रहा है? मुंह फाड़ के खड़ा है, तो डराई जा रहा है। अपनी दिहाड़ से ललकार कर दहाड़ देता है, डर जाते हैं लोग। उनकी दिहाड़ से डरना नहीं है, उनके ललकारे से डरना नहीं है। और दिन में पता कितनी बार करता था? 2 बार। दिन में 2 बार आता था। ये आप आगे जब पढ़ते जाओगे ना तो देख लोगे, वहां पर पूरा अध्याय देखोगे। दिन में 2 बार आता था, सुबह और शाम को, और 40 दिन तक। ये आप 16 आयत में पढ़ सकते हो। 16 आयत में लिखा है, वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन तक क्या करता रहा? ललकारता रहा। गोलियत जो था इस्राएलियों का क्या था? दुश्मन था। और सुबह भी आता था और शाम को भी आता था। इधर उनकी पंक्तियां होती थी, इधर इस्राएल की फौज होती थी, इधर फिलिस्तियों की फौज होती थी। और फिलिस्तियों की तरफ आकर ललकारता था और कहता था, तुम में से एक बंदा आए मेरे साथ लड़े, और जो जीत जाएगा ना वो ही क्या हो जाएगा? वही कौम जो फौज है वो जीत जाएगी। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे अधीन हो जाओगे, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, तुम्हें अपनी क्या किस में ले लेंगे? अधिकार में ले लेंगे। आज शैतान ऐसे ही खुदा के चुने हुओं को क्या कर रहा है? ललकार रहा है। कुछ तो उसकी दाऊद जैसे उसके हाथों में नहीं आते, जो दाऊद जैसे है, पर लेकिन जो छोटे मोटे इतनी तादाद में है, इस्राएली कौम इतनी तादाद में वहां बैठी थी। राजा था, शाऊल राजा था, उसके साथ उसके पूरे योद्धा थे, इस्राएली कौम थी, सबको ललकार के जाना था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ युद्ध कर सके, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और वो क्या हुए? पीछे पीछे क्या हुए? पीछे ही, आगे नहीं आए, आगे आके ललकारा नहीं है। जैसे कौन ललकारा है? गोलियत, जैसे गोलियत बोल रहा है। और ये सुनकर उनका मन कच्चा हो जाता था। जब आप पढ़ोगे ना आगे तो लिखा हुआ है कि इस ललकार को सुनकर उनका मन कच्चा हो जाता था, उदास हो जाते थे, डर जाते थे। आज मसीह शैतान को से क्या कर रहा है? उसके हथियारों को देख के क्या हो जाता है? डर जाता है। भाई बड़ा शैतान, हाय मैंने शैतान रात को देख लिया, अब पता नहीं क्या बनेगा। अब ये मेरे साथ हो रहा है ना, जो बीमारी परेशानी आ रही है, शैतान कर रहा है, तो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। बीमारियों से डर जाते, परेशानियों से, दुखों से, भूख से, नंगी से डर जाते हैं, डर जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? हिम्मत मार के तो पीछे से होकर क्या होते हैं? बैठे रहते हैं, जैसे राजा शाऊल। जैसे कौन बैठा हुआ था? दूसरी इस्राएल को सारी क्या बैठी?
बैठ जाती, अब डर जाती, हम गोलियत के साथ लड़ नहीं सकते। याद रखें, गोलियत से जीतना है, उसकी ललकार के और गोलियत के बारे में जाने, गोलियत क्या ललकार दे रहा और उससे बढ़कर ललकार आपने कैसे देनी है, वो आपने क्या करना है, सीखना है। 40 दिन तक वो क्या करता रहा, लड़ता रहा। हालेलुया। पर लेकिन ये इनमें किसी में कोई हिम्मत नहीं थी। वो ताकतवर था, हट्टा कट्टा था, उसके सामने बहुत छोटे नजर आते थे इस्राएली और बड़ा खौफनाक था वो, और इतना बलवान था कि कोई राजा, कोई इस्राएली उसके आगे नहीं जा रहा था, इसी डर से कि वो मार देगा, सबको तबाह कर देगा जितने जने बैठे हैं। और आप याद रखें, गोलियत आपके सामने है, डरना नहीं है। किसने मारा था गोलियत को? बच्चों को छोटे होते से सिखाते हैं। गोलियत को किसने मारा? दाऊद ने, घुमा घुमा के मारा ना, इतना। तो दाऊद बनना पड़ेगा, दाऊद की तरह बनना पड़ेगा। आज हम दाऊद के द्वारा सीखेंगे, दाऊद के वचन जो लिखे हैं यहाँ उनके द्वारा सीखेंगे, उनके बोलों ने कैसे शैतान को हरा दिया, गोलियत को हरा दिया, हम देखेंगे। दाऊद को देखेंगे सताना उसके 26 भाग में, जब हम देखते हैं कि फिलिस्ती ललकार रहा था, तो जब वो ललकार रहा था तो वहां पर बहुत सारे पुरुष खड़े हुए थे, और जब ये दाऊद था ना, ये दाऊद 8 ब्रदर थे इसके, कितने? 8 भाई थे, और ये सबसे घर से क्या था, छोटा था। इसके 3 भाई कहाँ गए हुए थे? शाऊल राजा के साथ लड़ने के लिए गए हुए थे, और तीनों भाई के लिए ये खाना लेकर गया है। इसके पापा जो थे, दाऊद के जो डैडी है, जो दाऊद के जो बाप है यशे, उसने क्या भेजा? खाने के लिए भेजा। आप जब पढ़ोगे ना 12 से लेकर 12 से 14 तक, 17, 18 ये पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है इसी अध्याय की 17 की 12 से लेकर 21 साइड तक पढ़ोगे ना, तो ये सब कुछ आप वहां पर जान जाएंगे। तो जो दाऊद था ना, वो अपने बैतलहम का वासी था, लिखा हुआ है। दाऊद जो था ना, यहूदा के बैतलहम का था, और इसके पिता का नाम यशे था, और इनके 8 भाई थे, और इनके जो 3 भाई थे ना, वो किनके साथ गए थे? राजा शाऊल के साथ गए थे। किसके साथ युद्ध करने? गोलियत के साथ, फिलिस्तियों के साथ। और इन तीनों भाइयों का नाम भी लिखा हुआ है। बड़े बेटे का नाम था एलियाब, दाऊद के बड़े भाई का नाम था एलियाब, और दूसरे का नाम था अबीनदाब, और तीसरे का नाम था शम्मा। जब दाऊद का अभिषेक भी हुआ ना, तब भी इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, पढ़ोगे ना तो वहां पर। और जब देखते हैं कि दाऊद का जो डैडी है, जो दाऊद का जो पापा है, वो उसे अपने बेटों के लिए क्या भेजता है? खाने की सामग्री भेजता है। जब वो सामग्री देने जाता है ना, तो वहां पर गोलियत क्या कर रहा था? इस्राएलियों को ललकार रहा था। और जब उसने ये सुना, और वहां पर पुरुष थे, आप जब आगे आओगे ना 22 में, तो वहां पर जो 22, 23, 24 पढ़ोगे ना, आगे लिखा है, तो वहां पर जो पुरुष थे ना, तो वो क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। और जब उन्होंने इनके साथ दाऊद ने उनसे बातें करने लगा, तब क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके राजे ने जो इसे मारेगा उसके लिए ये रखा गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब दाऊद वहां पर था, तो उसने एक बात कही, हम पढ़ेंगे 17 की 26 में। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मारकर इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? मतलब ये उसको मारने के लिए, उसके नामधराई करने के लिए क्या किया जाएगा? तो आगे, वह खतरा रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि जो दाऊद नबी था ना, उसने पता कैसे, क्या खूबियां थी उसने जब देखा ना कि ये फिलिस्ती जो खतना रहित है, जिसने अपना मन ही नहीं बदला, क्योंकि खतना किनका होता था? इस्राएलियों का।
ठीक है। खतना इसलिए किया जाता था कि उसके ऊपर खतना कराते थे कि वो किसमें आ सके, इसराइली कौम में ऐड हो सके। आज खतना कराने की जरूरत नहीं। आज खुदा कहता है कि तुम अपने मन का क्या करो, खतना करो, अपने कान का खतना करो। ये होना चाहिए, मन फिराना चाहिए, ठीक है। आज वो खतना नहीं कराने की जरूरत है जो इसराइली करते थे, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो खतना रहित पर्सन है, ये कौन है जो खुदा की सेना को क्या करे, ललकारे। ये कौन है? उसे क्या हुई? उसे बड़ा चिढ़ चढ़ी, उसे गुस्सा आया, उसे जलन हुई। ये कौन है? ये क्या है? ये मेरे खुदा की सेना को क्या कर रहा है, ललकार रहा है। अरे ये सेना बैठे आराम से, कुछ कर ही नहीं रही, देख रही है, पातियां बन के ऐसे खड़ी है, राजा कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, और वो ललकार रहा है। इतने देर से उसके भाई कहाँ गए हुए, फौज में गए हुए हैं, और उसके पापा ने कहा कि निशानी भी लेते हैं ना कि वो है भी या नहीं, जीवित है या नहीं, क्योंकि जब निशानी दिखाई जाती थी ना बच्चे का कुछ ना कुछ सामान, तो बताते थे कि वो जीवित है। तो उसके पापा ने उसे ये भी बोला था। पर लेकिन हम देखते हैं कि जब दाऊद वहां पर पहुंचा, तो जब उसने देखा ललकार रहा है, तो गोलियत ललकार रहा है, तो इसको क्या आ गया, चिढ़ चढ़ गई, जलन होगी। हमें अपने परमेश्वर के लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोगों को ललकारते हैं, उनके लिए जलन होनी चाहिए। और जब इसको इसे गुस्सा भी आया कि ये कौन है जो ललकार है, तो आगे लिखा है, तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। तो आगे क्या किया जाएगा कि वहां पर लिखा है कि शाऊल अपनी बेटी का ब्याह उससे कर देगा, उसमें से राज्य में से उसे कुछ देगा। आप ऊपर पढ़ोगे तो ये लिखा है। तो हम इधर नहीं जाएंगे, हम दाऊद और गोलियत में जाएंगे। जो दाऊद था ना, वो फिलिस्ती को जैसे ही उसने देखा, उसको देख के डरा नहीं, उसकी हाइट को देख के डरा नहीं, उसके पहने हुए वस्त्र को देख के डरा नहीं, उसके बोलों से, उसकी ललकार से वो डरा नहीं, बल्कि उसे जलन होगी। किसके लिए? कि खुदा की जो खतना की हुई क्या है, इसराइली कौम, उसको ललकार है, खुदा के लोगों को ललकार है। इसकी हिम्मत कैसी हुई है ना, हम कहते हैं इसकी हिम्मत कैसी हुई कि खुदा के लोगों को कुछ कहे, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि खुदा की सेना को ललकारे, वो अत महान परमेश्वर की सेना को ललकारे, चुनी हुई कौम को ललकारे। तो तब इसमें ऐसी जलन उत्पन्न हुई। याद रखें, हम में जलन है, हमारा परमेश्वर भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब हम किसी और को पुकारते ना, उसकी जगह किसी और को देते हैं, तो उसको जलन होती है। पहला वहां पर हुक्म है ना, पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे। तो इस हम में, सब में जलन है। हमें भी ये जलन होनी चाहिए कि हमारे खुदा के लोगों को, हमारे खुदा के चुने हुओं को कोई ललकार ना सके। ललकार तब सुनोगे, डर के तब बैठोगे जब आप हिम्मत हार के बैठोगे, पर जो हिम्मत वाला है ना, वो उसका जवाब देगा। और देखेंगे कि गोलियत को कैसे जवाब दिया है और कैसे जीतता है। हम बड़ी बार ये कहानी पढ़ते हैं, पर इसके बीच में जो है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करना है और गोलियत को क्या करना है, हराना है। हालेलुया। गोलियत को अपने ऊपर बैठाना नहीं है, उससे डर कर भय करके कच्चा माल नहीं करना। हालेलुया। और हम देखेंगे 17 की 34 में, तो तब क्या होता है कि जैसे ही दाऊद उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है ना, तो तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई। तो तब ये जब उसने ये ऐसी बातें की कि कौन है ये ललकार है, तब ये बातें किसके पास पहुंच गई, शाऊल के पास पहुंच गई। और शाऊल के पास जब गया तो वहां पर 32 में देखेंगे, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, और तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। दाऊद पता कितना छोटा था, बहुत ही छोटा था। उसके बड़े बड़े भाई कहाँ गए हुए, इसराइलियों के साथ है,
लड़ने के लिए, फिलिस्ती के लिए 40 दिन बैठे हैं, बड़े भाई कुछ नहीं कर पाए, राजा कुछ नहीं कर पाए, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इस्राएलियों के पास हिम्मत नहीं है, इस्राएलियों के योद्धाओं के पास हिम्मत नहीं है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई भय नहीं है। कहता किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, नहीं मन कच्चा करना। कहता मैं लड़ूंगा, कहता मैं तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। ऐसे लड़ने की ताकत होनी चाहिए। आत्मिक योद्धा है ना जो ऐसे शैतान से लड़ते हैं, दुआएं कर करके उनके हथियारों को तोड़ते जाते हैं। अगर जिनके घर में दुआएं करने वाला बंदा नहीं है ना, तो वो हथियार उनके घर में गिरते रहते हैं, ललकारे आती रहती, शैतान ललकारता रहता। देखेंगे शैतान कैसे ललकार रहा था और उसने दाऊद को क्या बोला। आज हम सीखेंगे कि शैतान कैसे बोलता है। वो दुश्मन था इसराइलियों का, आज अपने दुश्मन को कैसे हराना है सीखना है। और इसने अपने दुश्मन फिलिस्ती को क्या कहा, उसने शाऊल को क्या कहा, मैं लड़ूंगा। है कोई हिम्मत? पूरे इस्राएल में किसी में हिम्मत नहीं थी। दाऊद लड़ने के लिए तैयार हुआ। तब क्या हुआ, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। मैंने कहा था ना कि वो लड़कपन से ही क्या है, योद्धा है। वो कहता वो लड़कपन से ही क्या है, योद्धा है। और तू तो अभी क्या है, लड़का ही है कि अभी तू इतना बड़ा योद्धा बना नहीं है। वो कहता मैं योद्धा हूँ या ना हूँ इस्राएल कौम का, मैं योद्धा फौजों से लड़के आया हूँ या नहीं लड़के हूँ, पर तुम्हें पता नहीं है मेरे में कितनी हिम्मत है। आगे हिम्मत देखेंगे वो क्या कहता है, मेरे में हिम्मत कितनी बता रहा है। तो उसने क्या कहा शाऊल से, तब दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था ना, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया, हालेलुया। कहता जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराता था ना, भेड़ बकरियां चराता था, तो तब क्या आ जाता था, सिंह शेर आ जाता था, भालू आ जाता था, क्या उठा के ले जाता था, मेमने को। तो मैं उसका पीछा करता था। पीछा, सिंह और भालू, शेर और भालू किसको दर्शाते हैं, दुश्मन को। खुदा का वचन कहता तुम क्या करोगे, लताड़ोगे। एलिया, और इसने क्या करा, कहा दाऊद ने शाऊल से क्या कहा कि मैं किसका पीछा करता था, सिंह और भालू का। इस ऐसे शैतानों का उसने क्या किया है, पीछा किया है। ऐसे खतरनाक जीव जंतुओं का उसने क्या किया है, पीछा किया है, और उनको मैंने उसके केश को पकड़ कर क्या किया है, मार डाला है, मारा है, और अब उस मेमने को वो छुड़ा कर लाया है। ऐसी पावर, ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत थी दाऊद में। हालेलुया। और वो तो पहले से ही ऐसा काम कर रहा था, ऐसे सिंह, शेर और ऐसे भालुओं से छीन कर ले आता था, मेमनों को मरने नहीं देता था। तो ये कैसे इस्राएल को मार सकते थे, ये फिलिस्ती कैसे इस्राएल को मार सकते हैं। चुनी हुई खुदा की भेड़ बकरियां है, चुनी हुई खुदा के मेमने थे, चुनी हुई खुदा की कौम थी, चुनी हुई संतान थी। कैसे उनके हाथ में मेमने जाने दे सकता था। तो इसलिए आगे वो कहता है तब मैं, आगे तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। दोनों को क्या किया है, दोनों दुश्मनों को खत्म किया जो मेरी भेड़ों को और बकरियों को खाने आते थे। ठीक है, और
वह खतना रहित फिलिस्तीन उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। वो खतना रहित कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने इस्राएलियों को नहीं ललकारा, उसने चुने हुए बादशाह को नहीं ललकारा। याद रखें, राजा जो शाऊल था ना, वो क्यों नहीं जीत पाया था? जब आप पिछला वाला हवाला पढ़ोगे ना, इससे पीछे पढ़ोगे, खुदा ने राजा दाऊद का अभिषेक ऑलरेडी करा दिया था। यही राजा ने लड़ना था, यही राजा था, यही लड़ना था। वो राजा जो शाऊल था ना, खुदा ने उससे अपना आत्मा उठा लिया था, उसका अभिषेक चला गया था, इसलिए वो जीत नहीं पाया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के अनुसार किया था, अपनी मर्जी से चलता था, पर लेकिन खुदा की मर्जी से नहीं चला। तभी तो ये फिलिस्ती के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि ये खुदा के मुताबिक नहीं गया था। और जब देखते हैं, हालेलुया, अपना ध्यान इधर रखें, हालेलुया। और फिर आगे लिखा है कि शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। फिर वो जो जीत नहीं ना रहे, फिर वो जो कमजोर है, फिर वो जो है तो है खुदा में कुछ कर नहीं पा रहे, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो इस्राएली योद्धा क्यों ना हो, चाहे इस्राएली सेना क्यों ना हो, चाहे आप बहुत छोटे से क्यों नहीं हो, फिर क्या होगा? फिर वो कहेंगे, जा हमारी ओर से लड़, जा परमेश्वर तेरे साथ है। फिर अब यही कहेंगे, तू जीतेगा पक्का। जो तेरी इतनी हिम्मत है, तेरे चर्चे, तुम लोगों के चर्चे सुनकर तुम्हें कहेंगे कि तुम जीतोगे। हालेलुया। और जानते हो आगे क्या हुआ? ये उनके साथ लड़ने के लिए तैयारी होनी शुरू होगी। और राजे ने उसे, शाऊल राजे ने कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, सर से लेके पैर के तले तक। जो एक योद्धा पाता है ना, तोप, ये वो, शील्ड वील्ड सब पानी शुरू कर दी। पर लेकिन ये कहता, आप पढ़ लो नीचे जाके, यहाँ पर लिखा है 39 की लास्ट आयत में, तो वहां पर उसने कहा कि इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। योद्धा के कपड़ों को क्या कर दिया? वो कपड़े जो किन लोगों ने बनाए थे? इंसानों ने। वो हथियार जो इंसानों ने बनाए थे, वो चीजें जो इंसानों ने शील्ड बनाई थी, उसने सब क्या कर दी? उतार दे, क्योंकि इसे इंसानों के बनाए हुए हथियारों पर विश्वास नहीं था। उसे इंसानों की पहनाई हुई शील्ड पर विश्वास नहीं था। उसे विश्वास, आगे जाके देखेंगे, अपने खुदा पर, उसे अपने खुदा पर विश्वास था। और लिखा है उसने सारे कपड़े वो जो पहनाए थे ना उसे योद्धा के, उसने सब क्या कर दिए? उतार दिए। तब आगे 40 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चीकने पत्थर हटाकर, छाटकर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। हालेलुया। क्या लिया? एक लाठी। योद्धा के कपड़े उतार दिए, वो जो इंसानों ने बनाए थे उनसे चला नहीं जा रहा था, उसने उन्हें परखा नहीं था, उतार दिए। उनके ऊपर भरोसा नहीं है। फिलिस्ती को अपने टॉप पर भरोसा था, फिलिस्ती को अपनी शील्ड पर भरोसा था, फिलिस्ती को अपने हथियारों पर भरोसा था, सारी चीजों पर भरोसा था। पर लेकिन ये सब कुछ उतार के आ गया। सिर्फ क्या लेके गया? एक लाठी लेकर गया है और 5 नाले में से पत्थर निकाले हैं। लाठी पता है क्या काम करती है? अधिकार जताती है। जब आप लाठी उठाते ना, जाके ना हारून की लाठी भी पढ़ना, मूसा की लाठी पढ़ना, और वहां पर पुराने नियम में लाठी का बड़ा जिक्र किया गया है, तो वहां पर पढ़ना। तो ये जो लाठी लेकर गया है, लाठी दर्शाती है कि अधिकार लेकर गया है। अपनी लाठी, चरवाहे की लाठी वो लेकर गया जो उसे खुदा ने अधिकार दिया था। खुदा ने उसका अभिषेक पहले ही कर दिया था। क्यों ना जीतता?
वैसे भी उसकी खुदा के साथ इतनी गाढ़ी दोस्ती थी। आप उसकी ज़बूर पढ़ेंगे तो कितनी खूबसूरत ज़बूर है। और हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर देखेंगे कि क्या हुआ कि फिलिस्ती अपनी लाठी लेकर गया। तो लाठी मीन्स अधिकार को लेकर गया, पूरे अधिकार के साथ गया। ये 5 पत्थरों को लेकर गया है। और 5 पत्थर पता क्या दर्शाते हैं? 5 कलीसिया के वो वस्त्र कहलाते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, चुने हुए। और ऐसे ही कलीसिया में लोग होने चाहिए। हालेलुया, मेरी तरफ देखें। 5 पत्थर 5 लोगों को, जो 5 तरह के लोग कलीसिया में होते हैं ना, उसको दर्शाते हैं। मैं इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 11 आयत में देख सकते हो। हालेलुया, देखे कलाम छूट जाएगा। इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 11 आयत में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। 5 पत्थर की बात बता रही हूँ, सीख लो। 5 पत्थर किसको दर्शाते हैं? 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को दर्शाते हैं। पहला प्रेरित, और दूसरा विश्वक्ता, तीसरा सुसमाचार सुनाने वाले, चौथा रखवाले, और 5वां उपदेशक। इंग्लिश में अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, एवेंजलिज्म करने वाले, पास्टर्स और टीचर्स, ये होते हैं। 5 पत्थर ऐसे नहीं उठाए उसने, सोच के उठाए हैं। ऐसी उसके साथ बरकत थी, ऐसी उसके साथ आशीष थी। उस थैले में उसने रखे, गोफल लिया, अपना हथियार लिया, कैसे मैंने चलाना है गया। और जब आप देखते हैं 43 आयत में, तब फिलिस्ती ने तो उससे कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती ने अपने देवतों के नाम लेकर तौत को कोसने लगा। याद रखे, शैतान जब आता है ना, ललकारता भी है, और दूसरा अगर उसकी विरोधता करने के लिए जो जाता है ना, उनको कोसने भी लग जाता है। उसके कोसने को आपने कैसे दूर करना है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे साथ ये हो चुका हुआ है। मैं एक दिन दुआ कर रही थी, हम तब यहाँ नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे। मैं एक दिन दुआ कर रही थी, और दुआ करते करते मैं बहुत घंटे दुआ करती थी, बहुत घंटे। शाम को बैठ जाती थी, रात के 2:30, 3, 4 भी बज जाते थे, कोई समय का पता नहीं था। बहुत घंटे प्रार्थना करती थी। और कई बार मैं प्रार्थना में ही कई बार सो जाती थी। जब देखती थी ना, बहुत घंटे मैं दुआ में बैठ गई। कई बार खुदा की तरफ से ही मेरे को ऐसे प्रार्थना में नींद आ जाती थी। और एक दिन ऐसे ही मैं ढोल लगा कर प्रार्थना में बैठी हुई थी, तो जब मेरी आंखें लगी तो मैंने अपने पास शैतान को देखा। उसका जो बाजुएं थी, उसका जो कपड़ा था पहना हुआ था, तो उसकी भालू जैसी थी। उसका जो पहरावा, जो उसके हाथ जो से मुझे दिख रहे थे, तो उसका वैसा ही काले रंग का और भालू जैसा था, पर वो आदमी की तरह बैठा हुआ था। वो आदमी था, है? तो वो बहुत हट्टा कट्टा था, वो अच्छा था सेज का। वो मेरे पास आकर ऐसे बैठ गया और आकर मुझे कोसने लगा। मैं दुआ में बैठी हूँ और कोसने लगा। मुझे नहीं पता, मैं ये दृश्य को देख रही हूँ अपनी आंखों से, और वो मुझे कोसने लगा। खुदा की आत्मा मुझे कायल किया कि शैतान तुझे श्राप दे रहा है। तो जब वो मुझे श्राप देने लगा, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, घर के भी काम थे, खाना बनाकर रख देती थी और दुआ में बैठ जाती थी और बहुत घंटे दुआ करती थी। और जब मैं वहीं पर कई बार सो जाती थी, और जैसे मैं वहाँ पर बैठे बैठे सोई, और जब वो मुझे श्राप देने लगा कर, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ कि मैंने कुछ किया, पर लेकिन खुदा की आत्मा की ओर से इतने मेरे हाथ अपने आप उठने लगे, और हाथ ऐसे उठे मेरे हाथ, और उस आदमी के गले में ऐसे जाने शुरू हो गए। आदमी एक भालू के समान था, तो उसके काले काले रिछ के समान वो थे, बाल थे काले, और उसके हाथ ऐसे गले में जाने लगे। और जैसे उसका गला मैं ऐसे पकड़ने लगी, पर मैं सोई हुई हूँ और मैं इस दृश्य को देखती हूँ, तो जैसे ही वो मैं उसके गले को पकड़ती हूँ, तो मैं दुआ कर, उसी टाइम मेरे हाथ जब उठने लगते, मैं कि मेरे हाथ क्यों उठ रहे हैं, ये अपने आप क्यों उठ रहे, मैं तो इसे उठा नहीं रही, ये क्यों उठ रहे हैं। और जब मैं देखती हूँ कि मेरे इतने हाथ कई बार बादल में होते थे, और वो उठने शुरू हुए और उनकी शैतान को पकड़ना शुरू हुए, और जैसे उस शैतान को पकड़ना शुरू हुए, तो वो मैं दुआ करने लगी,
मैं ज़्यादा तौर पर यही दुआएं करती हूँ, इस तरह लहू की जाए, इस तरह लहू की जाए, यीशु जी मुझे अपने लहू में ले ले, हालेलुया हालेलुया, मैं ऐसे बोलना शुरू कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने दुआ करनी शुरू की तो वो शैतान भाग गया। तो सेकंड में क्या हो गया? भाग गया। हालेलुया। जब आप शैतान के साथ लड़ने जाते हो ना, तो शैतान आगे कोसने आता है। याद रखिए, शैतान क्या आता है? कोसने आता है। उसके कोसने पर ध्यान ना दे, बल्कि उसकी विरोधता करे, उसकी ललकार पर ध्यान ना दे, दूसरा उसकी सेहत पर ध्यान ना दे, वो कितना लंबा ऊंचा है, कितना ताकतवर है, उसकी तरफ ना ध्यान दे, बल्कि उसके साथ लड़े। हालेलुया हालेलुया। उसके साथ क्या करना है? युद्ध करना है। उसने कहा मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे लिए लाठी लेने आ गया। कुत्ते को लाठी से भगाते ना, तो उसको ये नहीं पता था ये अधिकार लेकर आया। लाठी होता क्या है? अधिकार होता है। अधिकारी के पास लाठी होती है। अधिकार लेकर आया था उसको भगाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। और आगे देखते हैं, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दूंगा। पर लेकिन चाहे आकाश के पंछी हो, चाहे वन पशु हो, वो आपका बाल बाका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और शैतान ने आगे और डराना शुरू कर दिया, आजा आजा, मैं तेरा मांस देता हूँ, इन पंछियों को देता हूँ जो आकाश में घूम रहे हैं ना, चील और ये आके नोच नोच के खाएंगे। और जो वन पशु है ना, जो खूंखार है, डरावने से खूंखार है, वो तुम्हें खाएंगे। अरे वो तो वन पशुओं से क्या हुआ है? लड़के आया है। कौन? दाऊद। हालेलुया। ये अपने दुश्मन को छोटा सा समझ के क्या कर रहा है? ऐसे ही समझ रहा है, इसे नहीं पता ये छोटा नहीं है, ये बम का गोला है, ये बहुत कुछ है। हालेलुया। शैतान ने, फिलिस्ती ने दाऊद के बारे में नहीं जाना, और दाऊद फिलिस्ती के बारे में जान के आया है। और फिर ललकार भी वैसे लेकर आया है और ऐसी हिम्मत लेकर आया है। और आगे देखेंगे दाऊद ने कहा, क्या कहा फिलिस्ती को? उस दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। कहता तू तो तलवार और भाला ये लेकर आया है ना, पर मैं नहीं, मैं किसके नाम से आया हूँ? यहोवा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे, बड़ा मेरा फेवरेट लाइन है ये। और जब मैं कहीं बंदगी में जाती हूँ ना, तो मैं कहती खुदावंद मैं जा तो रही हूँ, तो मैं तेरे नाम से जाती हूँ उस जगह पे, तेरे नाम से वहां प्रेयर करने जा रही हूँ, तेरे नाम से मैं वहां जा रही हूँ, काम तूने कर दे। हालेलुया। और मैं सच में कहती हूँ, मैं जीत के आती हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद भी क्या कह रहा है कि परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के, कौन? सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किसके पास? उस शैतान के पास, गोलियत के पास। इतनी हिम्मत थी किसको हराने की? गोलियत को। किसके नाम से आना है? अगर आपने शैतान को हराना है ना, तो ऐसे हिम्मत रखनी है। तो दाऊद उसे कहता है मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। और उसे कहता है मैं तेरा मांस आज किसको दूंगा? जो उसने बात बोली थी ना शैतान ने, फिलिस्ती ने और दुश्मन ने, वही बात उसने उसको बोली, तेरा मांस मैं किनको दूंगा? वन पशुओं को। और दूसरा किनको दूंगा? आकाश के पंछियों को दूंगा, आकाश के पंछियों को दूंगा। हालेलुया।
शैतान जैसा चाहता है ना उसके साथ वैसा ही कर दो, जो दूसरों के लिए चाहते हैं ना खुदा भी उनके साथ वैसे ही कर देता है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। कहता तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे। जब दाऊद ने ये बात बोली तो तब क्या कहता, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। वो इसलिए लड़ रहा था, उसे अपने परमेश्वर के प्रति जलन थी, इसलिए लड़ रहा था। वो अपनी इस्राएल कौम को, चुनी हुओं को लिए लड़ रहा था ताकि वो जीत जाए। हालेलुया। कहता समस्त लोग जान ले, पृथ्वी के सारे लोग जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। और आगे 47 में लिखा, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम मतलब युद्ध यहोवा का है, वो ही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। कहता ये इस्राएली मंडली जान लेगी, ये इस्राएली कलीसिया जान लेगी, ये इस्राएली कौम जान लेगी कि यहोवा बालों से नहीं, जो आप भाले लेके घूम रहे हो ना, तलवारें लेके घूम रहे हो, अपने हथियार लेके घूम रहे हो, उससे नहीं आपका युद्ध चलता। आपका युद्ध कैसे जीतता है? खुदा के नाम से। गोलियत से जीतना है ना, गोलियत को मार देना है ना, दुश्मन को मार देना है ना, शैतान को मार देना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? अधिकार लेने की जरूरत है। अधिकार लेकर जाए और जाकर लड़े, ललकारे उसके साथ। और क्या करे? ऐसी ललकार दे जैसे वो हमें दे रहा है। और किसके नाम पे जाए? सबसे बड़ी बात है, अगर जीतना है ना, जाना है तो यीशु के नाम से जाना है। इस्राएली शाऊल राजा खुदा के नाम से नहीं गया था, इसलिए वो 40 दिन तक शैतान की ही सुनते रहे, दुश्मन की ही बातों को, ललकारों को सुनते रहे और डरते रहे और मन को कच्चा करते रहे। पर दाऊद कुछ ही पल के लिए गया था, उसने मन को कच्चा नहीं किया, हौसला दिया और लड़े। किसके साथ? किसके साथ लड़ा? फिलिस्ती के साथ। ऐसे ही ललकारा, उससे ज्यादा ललकारा। और आगे लिखा है 49 में, और फिर दाऊद ने अपने, आगे 48 पढ़ लेना, 49 में पढ़ूंगी। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ फुर्ती से आया था, और फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे कोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। 5 पत्थर लाया था, एक ही पत्थर इस्तेमाल किया था, एक ही पत्थर से खैर हो गया, मुंह के बल गिर पड़ा। कौन? गोलियत। एक ही पत्थर। कलीसिया में अगर 5 तरह के लोग हैं ना, तो एक ही काफी है शैतान को गिराने के लिए। इसलिए कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है। अकेला पास्टर कुछ नहीं कर सकता, पास्टर के साथ 5-fold मिनिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तुम लोगों को कहती हूँ, दुआ करो, दुआ करो। हम 5 भी है, 6 भी है, पर सब के सब क्या होने चाहिए? इस 5-fold मिनिस्ट्री के जैसे होने चाहिए। हालेलुया। यह तभी होगा जब आप इकट्ठे होंगे। पिछली बार जो कलाम सुनाया था ना, विश्वासियों की कलीसिया एक चित्त और एक मन की थी, और शिक्षा लेने के लिए उतावले थे, वो शिक्षा पाने के लिए, और साथ में संगति करने के लिए, और रोटी तोड़ने के लिए, और प्रार्थना में लीन रहने के लिए। इसलिए वो एक चित्त और एक मन की थी, और वहां पर बड़े बड़े काम होते थे और लोग उनके साथ जुड़ते जाते थे। दाऊद ने एक पत्थर निकाला, गोल्फ में डाला, घुमाया, उठा देनी मारा, क्या हुआ? अंदर घुस गया। उसके कहा? माथे में घुस गया और उठा देनी, मुंह के बल गिरा, कदमों में गिर जाएगा, ऐसे मत्था टेकेगा तुम्हें। गया, ललकार खत्म, रोग खत्म,
वो जो कहता था ना आओ मेरे साथ लड़ो, जो हारेगा उसको क्या करूंगा मैं, वो सब में हमारे क्या हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। अगर तुम लोग हार जाओगे ना, तुम्हारा बंदा हार जाएगा तो मेरे अधीन हो जाएगा। तो याद रखे अधीन नहीं होना, अधीन करना है। शैतान को मुंह के बल गिराना है जैसे दाऊद ने गिराया। याद रखे। अब मैं शॉर्टकट में तुम्हें बताने लगी हूँ सारी इस कलाम की बात कि दाऊद ने कैसे हराया था। फर्स्ट नंबर, परमेश्वर से प्रेम करता था। उसके प्रेम की वजह से उसके दिल में क्या उठी, जलन उठी। उसका अधिकार जो अपने लोगों के ऊपर था ना, दूसरे लोग अधिकार जमाना चाहते थे, दूसरे शैतान क्या करना चाहते थे, अधिकार जमाना चाहते थे। खुदा के लोगों के ऊपर वो अधिकार जमाना चाहते थे, उनको गुलाम बनाना चाहते थे। जलन और उठी। वो सेना का यहोवा के बंदों को ललकार दिया, इसने सेना को ललकार दिया, उसमें जलन उठी। किसके नाम से, खुदा के नाम से। याद रखिए जलन होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर आपको खुदा के साथ प्रेम है, आप में जलन भी होगी। शैतान को हराने के लिए कैसे उसने मेरे खुदा को और खुदा के बंदों को क्या कर दिया, ललकार दिया। और तीसरा नंबर, विश्वास होना बहुत जरूरी है। किसके ऊपर, खुदा के ऊपर। अपने हथियारों पर भरोसा नहीं करना, अपने जो पहना हुआ ना सब कुछ उसके ऊपर भरोसा नहीं करना। आज दुनिया अपने पैसे के ऊपर भरोसा करती है, आज दुनिया अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करती है, आज एक जीवन साथी के अपने जीवन साथी के ऊपर भरोसा करते हैं, आज लोग अपने बड़ी ऊंचाई पे बैठे हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं, अपने संसार की चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। कहता मैं इन पर भरोसा नहीं करता, मैं भरोसा किस पर करता हूँ, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। मैं किसके नाम से आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। याद रखें आपका भरोसा परमेश्वर पर होना है। जितने मर्जी अमीर हो जो, जितनी मर्जी आशीष आ जाए, जितना मर्जी ऊपरा रैंक हो जाए, जितना मर्जी खुदा में आप बढ़ जाए, आपका भरोसा किस में होना चाहिए, खुदा पर। जब भी कोई काम करने जाना है तो किसके नाम से करना है, सेनाओं के यहोवा में। जब भी जाना है कहीं, सेनाओं के यहोवा में के नाम से जाना है, फतेह आपकी होगी। फतेह सबसे बड़ा ही यही था। कहता मैं किसके नाम से आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। जब आप सेनाओं के यहोवा के नाम से जाओगे ना, गोलियत को मार के ही आओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान हार गया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में नहीं खड़ा हो सकता जब आप ऐसे होंगे। शैतान को ललकारना है और शैतान के ललकार के ऊपर ध्यान नहीं देना। हालेलुया। अपने हथियार का इस्तेमाल करना है जो खुदा ने आपको क्या दिया है, अधिकार दिया। दिया ना अधिकार, अधिकार दिया है उसने। किसको मारने का, सांपों को, बिच्छुओं को और सिंहों को, शैतान को मारने का अधिकार दिया है। उस अधिकार का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। किसके नाम से, यीशु के नाम से। अगर अधिकार इस्तेमाल नहीं ना कर रहे अपने घर में बैठकर, तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। उसने हथियार का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, स्टोन का, क्या वो पत्थर का। उसने पत्थर का क्या किया, इस्तेमाल किया। खुदा ने आपको हथियार दिया है, ये दुआ का हथियार दिया है, विश्वास का हथियार दिया है। आपने उसका इस्तेमाल करना है। शैतान को मारना है, विश्वास के साथ मारना है, यीशु के नाम में मारना है और शैतान को गिरा देना है। आपके पास अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। आपका शैतान चाहे जितना मर्जी ऊंचा लंबा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी ताकत वाला क्यों ना हो, आप उसके सामने चाहे कितने मर्जी छोटे क्यों ना दिखते हो, तो उसके समान छोटे जरूर होंगे आप, पर लेकिन खुदा आपके साथ है। आप खुदा के नाम से आए, जैसे दाऊद खुदा के नाम से आया है। जब आप खुदा के नाम से आएंगे, फतेह आपकी होगी। जब आप खुदा से प्रेम करेंगे और खुदा के रिलेटेड आपकी जलन
रहोगे ना, अगर जैसे जलन होनी चाहिए दाऊद, जैसी दाऊद में जलन थी, अगर आपकी वैसी जलन है ना, अगर आपका वैसा विश्वास है, अगर आपकी वैसी ललकार है, अगर वैसे ही आप आते हो जैसे दाऊद खुदा के नाम से आया है, उसके पास आया, उसे ढेर कर दिया। अगर अपनी ताकत और अपनी बुद्धि और अपने बल, अपने पैसे के साथ आप घमंड कर रहे हो ना, तो छोड़ दो। आप घमंड करो अपने परमेश्वर पर, उसके नाम पर आओ, वो फतेह देगा, सेनाओं का यहोवा फतेह देगा। हालेलुया। ओ रब्बल्ला रब्बसना रब्बशंदना रब्बसिकता रब्बा। मैं खुदा प्रार्थना करती हूँ, खुदा हर एक जन खुदावंद गौलियत की तरह नहीं, बल्कि एक इस्राएलियों की तरह नहीं, एक राजा शाऊल की तरह नहीं कमजोर बन के घूमे। खुदावंद खुदा आए, जैसे शाऊल कमजोर और जैसे इस्राएली योद्धा, इस्राएली पंक्तियां, इस्राएली फौजी कमजोर होकर उस गौलियत की ललकार को सुनकर और डर कर काम कर बैठी हुई थी, कच्चा मन करके बैठी हुई थी, घबराई हुई। खुदावंद वैसे तेरे लोग ना बने, वैसे तेरे लोग ना बने खुदावंद, इन्हें हिम्मत दे खुदावंद, खुदा दाऊद की तरह हिम्मत दे खुदावंद, दाऊद के जैसा प्रेम करे खुदावंद, खुदा तुझसे अपने खुदा से प्रेम करे दाऊद की तरह, अपने प्रभु राजा परमेश्वर के साथ ऐसे ही चले जैसे दाऊद चलता था। अपने लोगों के ऊपर रहम कर खुदावंद, फजल कर खुदावंद, दर्श कर मेरे यीशु नाज़री, अपना हाथ बढ़ा प्रभु राजा, जो विश्वास में कमजोर है वो विश्वास में मजबूती पाए यीशु के नाम से। खुदावंद जैसे खुदावंद खुदा दाऊद था, खुदावंद खुदा विश्वास में मजबूत और कोई अधिकार के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम भी करता था, जलन थी खुदावंद खुदा, वैसे ही खुदावंद इन लोगों में हो जाए, वैसे ही तेरे लोगों में हो जाए, वैसा विश्वास बन जाए यीशु के नाम से, वैसी ललकार इनमें भी होने पाए यीशु के नाम से, ताकि उनके दुश्मन हार जाए, ताकि शैतान हार जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद ऐसे ही आए जैसे दाऊद खुदावंद उस गोलियत को मारने के लिए आया, खुदावंद वो तेरे नाम से आया, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तेरे लोग ये सीख ले, बिना खुदा के कुछ भी नहीं वो कर सकते, और खुदावंद तेरे लोग तुझे अपने साथ लेकर चले खुदावंद, और जब भी जाए वो यही कहे कि मैं सेना के यहोवा के नाम से आता हूँ, शैतान को हराने के लिए, उसका हलिया मेघ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। खुदावंद खुदा रहम फरमा, अपने लोगों को मजबूत कर खुदावंद, हिम्मत दे, ताकत दे, विश्वास में और बढ़ा खुदावंद, ऐसे ही गोलियत को ललकारे जो उनके जीवन में बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, शराबों के रूप में घूम रहे हैं, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं खुदावंद, सबको नाम पे नाम बरकत और आशीष देना खुदावंद, इनकी तरफ जितने भी गोलियत आए हुए हैं यीशु के नाम से भस्म हो जाए, यीशु के जलाली नाम से भस्म हो जाए। मैं यीशु के नाम में आती हूँ, मैं यहोवा के नाम में आती हूँ, मैं सेना के यहोवा के नाम में आती हूँ और ललकारती हूँ जो इनकी जिंदगी में गोलियत काम कर रहा है, यीशु के नाम से आज ही भस्म हो जाए, राख हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के जलाली नाम से। ओरे वाला रबा सखला रबा, ओली रबा धन्यवाद। लोग आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बरकत पाए खुदा, आसमान के झरोखे खोल के बंद कर दे। यहाँ पर जितनी भी बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आत्मिक रीति में और बढ़ोतरी हो जाए, एक चित्त और एक मन होकर आराधना करने वाले भरे प्रभु
रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर देना खुदा। कोई भी किसी भी परेशानी से यहाँ बैठा है, दिक्कतों से बैठा है खुदावन, आजाद कर दे मेरे यीशु, आजाद हो जाए यीशु के जलाल, आजाद हो जाए यीशु के जलाल। फतेह मांगती हूँ यीशु के नाम से, जलाल मांगती हूँ खुदावन, खुदा तेरा यहाँ आकर ठहर जाए यीशु के नाम, तेरी बरकत मांगती हूँ इन लोगों के ऊपर आकर ठहर जाए यीशु, एक एक जन के ऊपर आकर ठहर जाए खुदा, तेरी बड़ी बरकत आके ठहर जाए यीशु के नाम से, सारी बरकत ठहर जाए यीशु के नाम, आसमान के झरके खुल जाए यीशु के जलाली नाम से, खुल जाए आज सब बरकतें पाके जाए खुदावन, सब शिफाएं पाके जाए खुदावन, सब रिहाई पाके जाए खुदावन, सब छुटकारा पाके जाए यीशु के जलाली नाम से, बरकत पाके जाए खुदावन। इनके साथ होना, इनकी हिफाजत करना, हम सबकी हिफाजत करना, सबको अपने लहू में छुपा ले खुदावन, खुदा अपनी दया वाला हाथ, अपनी शिफा वाला हाथ, अपने नंद वाला हाथ और अपनी बरकत वाला हाथ, अपने फजल वाला हाथ अपने लोगों के ऊपर बनाए रखना। मैं जो कुछ मांगती हूँ खुदा के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया।